Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn active voice into passive voice. आज हम आपके सामने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की पूरी प्रोसेस अच्छे से समझाएंगे। उससे पहले जान लें कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज तक आपने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेसन्स एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के पढ़े होंगे, लेकिन ये सबसे अलग होगा। यानी दिस विल बी completely different for you and it will teach you active voice into passive voice changing very smoothly. So let's begin. आइए शुरू करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के इस मेथड को। सबसे पहले जान लें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। और देखिए, सबसे पहले जो लिखा है हमने एक्टिव का रूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव में हमारा जो सेंटेंस होता है वो कैसा दिखता है। तो एक्टिव में जो हमारा सेंटेंस होता है वो दिखता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है। और ब्रैकेट में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता, और वो टेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों टेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को ब्रैकेट में रखा गया है, क्योंकि कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उसके बाद एक्टिव वॉइस में क्या आता है, मेन वर्ब आता है। और मेन वर्ब में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यहाँ पे आएगी। और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आगे हमने डॉट डॉट लिखा है। तो डॉट डॉट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट काइंड्स आते हैं। तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है वो आपको हम अलग से एक वीडियो में बता देंगे कि किस किस प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं और उनका यूज हम किस तरह से करते हैं और उनका क्या योगदान होता है सेंटेंस को इंक्रीज करने में, इनहेंस करने में। चलिए, तो आपने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखा कि सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अब इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें किसकी जरूरत सबसे पहले पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रखा है उसको हम उठा के पैसिव वॉइस में सबसे पहले रखेंगे। और फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है, यानी 100% आएगा। टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो यहाँ पे आएगा। अभी हम आपको बताएंगे किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ही आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में ये 100% है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और थर्ड फॉर्म के बाद हमें लाना होता है बाई, और बाई के बाद लाना होता है सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट जो ये है, ये अगर नाउन है जैसे कि राम है तो वैसे ही आ जाएगा, और अगर कोई प्रोनाउन है तो चेंज होके आएगा। हम अभी आपको बताते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब ले जाते हैं बाई के बाद, तो उसमें क्या चेंजिंग होती है ये अभी आप जान जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अलग अलग टेंसेस में डिफरेंस क्या होगा, तो एक ही डिफरेंस होता है सिर्फ, क्योंकि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए और आपके सामने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सारे टेंसेस में अलग अलग होती है। तो अगर हमें सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स पता चल जाएं तो हम एक्टिव से पैसिव बड़ी इजीली बना ही लेंगे। चलिए चलते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले हम जो बाई के बाद सब्जेक्ट लाते हैं, अगर वो प्रोनाउन होता है तो उसमें किस तरह से चेंजिंग करते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं प्रोनाउन चेंजिंग पर। यानी प्रोनाउन चेंजिंग अर्थात सब्जेक्ट से जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या उसमें चेंजिंग होगी। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई जब हम बाई के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। वी अगर हमारा सब्जेक्ट है और अगर हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यानी बाई के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अस। लेकिन एक चीज में और ध्यान रखें कि इसमें एक रिवर्स एक्शन फॉलो होता है। रिवर्स एक्शन क्या होता है कि अगर आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाके मी हो जाता है तो मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर से जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसी तरह से जो वी है, वी अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रखा और जब हम उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं तो अस हो जाता है। ठीक उसी तरह से अस जो है जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो वो वी हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो हमारा यू है, यू जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो यू हो जाएगा, और फिर से जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो यू ही रहेगा।
इसके बाद ही जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और हिम अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ही हो जाएगा। इसी तरह से सी है, शी जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और फिर से जब वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो शी हो जाएगा। फिर हमारा आता है दे जो सब्जेक्ट है अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और वह जब वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो वो दे हो जाएगा। इसी तरह से हु जो सब्जेक्ट के स्थान पे अगर है तो हु रहेगा, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, होम। उसी तरह से होम जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो वो हु हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पर अर्थात बाई के तुरंत बाद ले जाएंगे किसी सब्जेक्ट को तो वो इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं भी आई है तो बार बार इस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा कि किस तरह से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में हम चेंज करते हैं। अब चलते हैं अगले फंडामेंटल की तरफ कि हमें पता है कि पैसिव वॉइस में एक ही चीज डिफरेंट होती है सारे टेंसेस में, वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हम पहले तो ये जान लेते हैं कि जो एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं वो कितने टेंसेस का बनता है। तो वो बनता है सबसे पहले प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बनता यहाँ पे 8 टेंसेस लिखे हुए हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। अब वो कौन से टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो वो भी जान लें कि सबसे पहला हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, अर्थात इनका बनता क्यों नहीं ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन या हैव बीन, तो अब हेल्पिंग वर्ब में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं होगी तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब हैज बीन के आगे हम अपनी वर्ब को एक्सटेंड नहीं कर सकते, और जब उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा अर्थात उसमें कोई और वर्ब में जो वर्ड होता है वो नहीं जुड़ेगा तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसीलिए इन 4 टेंसेस की जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती। आपके सामने जो टेबल दी है जिसमें जो 8 टेंसेस हैं इनकी पैसिव वॉइस बनती है। अब जान लेते हैं कि इन 8 टेंसेस में पैसिव वॉइस बनाते समय हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होती है, इज, एम, आर। हम या तो इज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ, और आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह से हम इसमें इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर पहले से होगा, और जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आईएनजी फॉर्म को हटाकर जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो आईएनजी को कहां ले जाएं, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बीइंग। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग। फिर हमारा तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव पहले से रखा होता है, और उसमें हमें क्या जोड़ना पड़ता है, बीन। यानी हैज या हैव पहले से होगा और हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन उसमें हम जोड़ लेंगे। तो फिर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हम जिन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं वो होते हैं वाज या वर। आपको पता है वाज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं और वर का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले से ही वाज या वर रखा होता है, और आईएनजी फॉर्म को हटाकर इसमें भी हम क्या करते हैं, बीइंग जोड़ लेते हैं। यानी बीइंग हम इसमें जोड़ लेते हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वो होता है वाज बीइंग या वर बीइंग। फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड पहले से होता है और इसमें हम क्या जोड़ लेते हैं, बीन। बीन इसमें भी हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें सब में हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीन जोड़ लेते हैं। जो भी एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हम बीन जोड़ लेते हैं। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा हो गया हैड बीन। फिर आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम एक्टिव वॉइस में विल या शैल पाते हैं, मतलब पहले से रखा होता है, और उसमें हम क्या जोड़ लेते हैं, बी। यानी विल या शैल के साथ हम भी जोड़ लेते हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है विल बी या शैल बी। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में हम पहले से
हमें मिलता है विल हैव या शैल हैव, और विल हैव या शैल हैव के साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या जोड़ लेते हैं, बीन। इस तरह से 3 जगह हम बीन का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बीन जोड़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बीन जोड़ते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम बीन जोड़ लेते हैं। और इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने होते हैं 2 हैं हमारे सामने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम भी बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है बीइंग या बीन, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जोड़ना होता है, और परफेक्ट टेंस में जितने भी परफेक्ट टेंस में हम सब में क्या जोड़ते हैं, बीन 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 जोड़ लेते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम किस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब आपको फंडामेंटल क्लियर है कि हमें पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना होता है। दूसरी बात हमें ये कि सब्जेक्ट चेंजिंग हम कैसे करते हैं, तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हमें अगर जब बनाना होता है तो जैसे कि हमारा प्रोनाउन चेंजिंग जो होती है उसमें हमने बता दिया आपको कि ही से हेम या आई से मी, इस तरह से हम उसमें चेंज करते हैं, टेबल आपको पता है। अब चल लेते हैं कि किस तरह से हम अपने एग्जाम्पल्स में इन रूल्स को, इन फंडामेंटल्स को प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक्टिव पैसिव के एग्जाम्पल्स में से आप कैसे समझ पाते हैं। तो चलिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है सी रीड्स ए बुक। सी रीड्स ए बुक। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है ए बुक। तो ए बुक को हम सबसे पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाते हैं, तो अ बुक हम पहले ले आए। फिर हमें लगाना हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, क्योंकि बुक सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे। तो अ बुक इज रेड बाय हर। ये भी जान लें कि जब हम रीड की थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो वो स्पेलिंग सेम रहती है, रीड रहेगी लेकिन पढ़ते इसको रेड हैं, तो अ बुक इज रेड बाय हर। फिर चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और इसमें लिखा है पहले एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट राइट ए लेटर। ही डज नॉट राइट ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया होगा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर। तो हम सबसे पहले लाएंगे अ लेटर को, और कैसे बनाएंगे, अ लेटर इज नॉट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटन बाय हिम। क्लियर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाए अ लेटर, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आता है यानी इज, और उसके बाद नॉट लाना था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, जैसा कि स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का वैसा ही हमने किया है। फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेहा इज कुकिंग द फूड। नेहा इज कुकिंग द फूड। चलिए फिर से देखते हैं कि हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, द फूड को लाएंगे, द फूड, और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, चूंकि फूड सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगा, और चूंकि इसमें आईएनजी फॉर्म है तो हम आईएनजी फॉर्म होती है तो क्या करते हैं, बीइंग जोड़ लेते हैं। तो द फूड इज बीइंग, और फिर हमें लगानी है थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, और सब्जेक्ट ले आते हैं नेहा। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब प्रोनाउन होता है तो चेंज होके आता है, जैसे कि यहाँ पे ही था तो यहाँ पे क्या आ गया, हिम आ गया। लेकिन जब नाउन होता है तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, वो जैसा सब्जेक्ट के रूप में होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैव डन माई वर्क। अब हमने लिया है सेंटेंस आई हैव डन माई वर्क, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। तो हम माई वर्क को पहले लाएंगे, माई वर्क,
और माई वर्क सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैव है वो क्या हो जाएगा, हैज़, और इसमें जोड़ेंगे हम बीन, तो हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म पहले से रखिए, ले लेंगे डन बाय मी, तो हमने बना लिया अपना क्या, माई वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रवि wrote a letter, यानी रवि wrote a letter। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा a letter। सबसे पहले हम a letter को लाएंगे, सबसे पहले हम a letter को लाएंगे, तो a letter, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, वॉज लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वॉज, थर्ड फॉर्म लाएंगे, रिटन बाय रवि, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय रवि। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, यू डिड नॉट लर्न योर लेसन। हमारा एग्जाम्पल है यू डिड नॉट लर्न योर लेसन। तो इसमें हम सबसे पहले पता करें कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है मोस्टली मेन वर्ब के तुरंत बाद रखा होता है, तो मेन वर्ब के बाद क्या रखा है, योर लेसन। अब योर लेसन को हम सबसे पहले लाएंगे, यानी योर लेसन, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट है ये लेसन, तो हम क्या लाएंगे, वॉज, और फिर नॉट लाना है, वॉज नॉट लर्नड बाय यू, यानी योर लेसन वॉज नॉट लर्नड बाय यू, तो हमने इसका पैसिव वॉइस बना लिया, योर लेसन वॉज नॉट लर्नड बाय यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीमा was telling a lie। सीमा was telling a lie, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, a lie, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे a lie, was हेल्पिंग वही आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है was आ जाएगा, फिर ing फॉर्म है तो हमें क्या लगाना है, being, यानी a lie was being, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड बाय सीमा, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया सीमा। तो इस तरह से हमने बना लिया लाई वॉज बीइंग टोल्ड बाय सीमा। नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैड टेकन लंच, दे हैड टेकन लंच। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट क्या है, लंच, तो हमें सबसे पहले लंच को लाना है, सबसे पहले हमें लंच को लाना है, और फिर ढूंढना है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड है, और हैड के साथ क्या जुड़ जाता है, पता है आपको, बीन, तो हमने बनाया लंच हैड बीन टेकन बाय देम, लंच हैड बीन टेकन बाय देम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, 9th है he will do his work, he will do his work। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, his work, तो his work को हम सबसे पहले लाएंगे, his work। अब will है, क्या हो जाएगा, will, और इसके साथ जुड़ जाएगा we, his work will be, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, done by him, यानी his work will be done by him। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं,
I shall have completed my work। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माई वर्क को ले आएंगे, माई वर्क। अब चूंकि आई के साथ तो शैल आता है, लेकिन माई वर्क के साथ, वर्क के साथ शैल नहीं आएगा, क्या आएगा, विल आएगा। तो विल हैव, और विल हैव पहले से दिया है, इसका मतलब हम इसमें बीन जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, विल हैव बीन completed, completed, completed by me, यानी my work will have been completed by me। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, will you give me your pen? Will you give me your pen? इस सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। कौन सा, एक तो है मी और दूसरा क्या है, योर पेन। तो इन दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर हम बना सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट बचेगा यहाँ पर वो इस थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, और जब हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, विल, और फिर हमने ले लिया योर पेन, यानी विल योर पेन, और विल होता है तो बी जुड़ जाता है, तो हम क्या लाएंगे, विल योर पेन बी गिवन। और हमने बताया जो ऑब्जेक्ट बचेगा, जैसे कि मी बचा हुआ है ये, तो हम गिवन के तुरंत बाद लाएंगे। तो विल योर पेन बी गिवन मी बाय यू। तो आपका बन गया विल योर पेन बी गिवन मी बाय यू। और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं कि हम इसे मी से बनाएं, तो कैसे बनेगा, देखो मी बनाएंगे तो मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई के साथ सबसे पहले शैल लाना पड़ेगा, यानी शैल आई बी, फिर गिवन योर पेन बाय यू, और क्वेश्चन मार्क, यानी शैल आई बी गिवन योर पेन बाय यू। तो इस तरह से हम ये एग्जांपल्स कर लेंगे। चलिए, ये हमने एग्जांपल्स बहुत सारे कर लिए। इसके बाद आगे की वीडियो में, यानी पार्ट सेकेंड में, ये हमारा पार्ट सेकेंड है एक्टिव पैसिव का, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है एक्टिव पैसिव का, और अगले पार्ट में यानी पार्ट सेकेंड में हम आपके सामने इसके अगले जो भी स्टेप्स हैं, आगे के जो टफ पैसिव वॉइस हैं वो कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव ऑब्जेक्ट से कैसे पैसिव वॉइस बनते हैं, उनका वीडियो हम नेक्स्ट लाएंगे। और उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो और भी चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ये आप 1 से 2 बार या 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गो ऑन वॉचिंग मोर एंड मोर वीडियोज एंड गेट मोर एंड मोर नॉलेज। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।